अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज के प्रोग्राम में बात तो होनी चाहिए थी कि कराची में एक 3 साल का बच्चा फिर से गटर के ढक्कन के ना होने की वजह से शहीद हो गया। इस वक्त मुल्क में ना जाने कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने ही लोग इस वक्त हालात से तंग हैं। महंगाई अपने उरूज पे है, लेकिन इस वक्त हम बात ये नहीं करेंगे। आज का जो हमारा मौजू है बड़ा अहम मौजू है, क्योंकि अवामी मौजू नहीं है। और आज का जो मौजू होगा कि एक नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन आना था लेकिन क्यों ना आया। हुकूमत आज इस नोटिफिकेशन के हवाले से क्यों टाल मटोल से काम ले रही है, और अगर हुकूमती वज़रा की बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। साथ साथ कल एक अहम दिन है, धरने की बातें हो रही हैं, और एक बार फिर से अगर मुलाकात ना हुई तो धरना होगा। इमरान खान साहब से मुलाकात अब करा दी जाएगी या नहीं कराएगी। सवाल ये भी है कि जो गुज़श्ता 25 दिनों में मुलाकात नहीं कराई गई, उसके बाद मजीद अगर ये तातुल का शिकार रहता है तो फिर अपोजिशन कहाँ पे खड़ी है। केपीके भी गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, तो क्या मुलाकात कराने के बाद गवर्नर राज लगाया जाएगा, मुलाकात ना करानी पड़े इसलिए गवर्नर राज लगाया जाएगा। आखिर मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है। सवाल से गुफ्तगू करेंगे, हमारे से ज्वाइन करें तो बहुत ही सीनियर एनालिस्ट, तजिया निगार, मैं तारुफ कराता चलूं, जनाब मुकीम अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूके से, और जनाब हमें रिजवान शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। मुकीम साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सबसे पहला पॉइंट एक नोटिफिकेशन की बात है। इदारा बना दिया गया, 27वीं तरमीम कर दी, 28वीं की तैयारियां हो चुकी हैं। ये कहा जा रहा है ड्राफ्ट तक तैयार है 28वीं का, लेकिन जो 27वीं तरमीम के नतीजे में एक नोटिफिकेशन जारी करना था, वो क्यों नहीं कर सकी है हुकूमत अब तक? बड़ा दिलचस्प सवाल है और सभी इसके जवाब की तलाश में है। लेकिन अगर देख ये किसी टेक्निकलिटी की वजह से या किसी इख्तलाफ की वजह से अगर डिले भी हो गया, कानूनी पोजीशन तो ये है कि 2025 का पाक आर्मी तरमीमी एक्ट वाज़ा तौर पर कहता है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत उस वक्त दोबारा शुरू होगी जब आर्मी चीफ के लिए बैक वक्त सीडीएफ के दोहरे ओहदे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन के इजरा की तारीख से उनको 5 साल की मुद्दत मुलाजमत मिलेगी। बिल्कुल ठीक। अब उसमें कोई मसला नहीं है कि वो नोटिफिकेशन 2 दिन बाद जारी हो या 2 दिन पहले जारी हो या उसी दिन जारी हो। डिले ने या इस तातुल ने अफवाहों की फैक्ट्रियां खोल दी कि लोगों के पास करने को काम कोई नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई चीज़ गर्दिश कर रही है तो वो नोटिफिकेशन है। लेकिन ऐसा कोई मसला है नहीं कि अब क्लियरली कहता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त बजा तौर पर वो आर्मी चीफ की पोजीशन पर तो मौजूद है। फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो एजाजी है। उसकी मुद्दत का नोटिफिकेशन 72 घंटे बाद हो गया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, और उसी दिन हो जाता तो कौन सा कोई उसमें इजाफा हो जाना था। मुकीम तो साहब ये एक एक मुकीम साहब एक चीज मुझे जरा इस पे एजुकेट कर दीजिएगा। जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत थी, वो तो गालिबन जुम्मे के रोज तक उसका नोटिफिकेशन, जो पिछला नोटिफिकेशन था उस दिन तक वो मौजूद थी। लेकिन उसके बाद एक नया नोटिफिकेशन का ना आना, आपको नहीं लगता गवर्नमेंट ने, आई डोंट नो, दानिस्ता तौर पे या कुछ सियासी वजूहत की वजह से इस पूरे मैटर को इतना मुतनाज़ा बना दिया खुद गवर्नमेंट ने? और पहले गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, फिर वही गवर्नमेंट के वज़रा ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लें, आज मोहसिन नकवी साहब को सुन लें, वो कह रहे हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो कोई जल्दी नहीं है। तो सर एक कागजी कार्रवाई यकीनी तौर पर तो होती है ना हुकूमत की जानिब से, वो क्यों नहीं कर ली गई? और अब शहबाज शरीफ साहब बड़े अरसे के बाद फिर अलालत की बाइस मुल्क से बाहर हैं, और उनका ऐसा लगता है कि कोई मुल्क में मौजूदा सूरत हाल से कोई राब्ता नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि राब्ता नहीं है। आज रात को उनकी वापसी मुतवक्को है और ऐसा नहीं है। दूसरा बात ये है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो जो प्रोसेस होता है ना नोटिफिकेशन जारी करने का, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटेरिएट नंबर 2 या 1 से जारी होता है। वो किसी डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के आदमी के सिग्नेचर से आगे चलता है। उसका एक अपना एक दफ्तरी प्रोसेस है। अब मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि भाई वो डिले क्यों हुआ, देयर मस्ट बी ए रीजन। अब वो मैं उससे बाखबर नहीं हूँ, लेकिन अफवाहों के बाजार जो गर्म हो रहे हैं, उन्होंने मतलब दुनिया की हर चीज को जो है वो उस नोटिफिकेशन से जोड़ दिया है, जो कम से कम मेरे जैसा आम आदमी तो उसे समझ नहीं पा रहा। ठीक है, तो इससे कोई यानी आसमान टूट नहीं रहा। ठीक टू है बी सर, ऑनेस्ट पॉइंट टेकन। वो
हाँ। सर पॉइंट टेकन, यू सेड डिले है तो कोई मसला नहीं है, ये प्रोसेस कैसा है वो प्रोसेस हो जाएगा। शाह साहब, इज इट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, या एक क्या ना, एक तो प्रोसेस है, प्रोसेस होता तो गवर्नमेंट क्लियर होती कि ये होना है, ये प्रोसेस है, और गवर्नमेंट क्लियरली आके प्रोसेस को बता देती। इस वक्त गवर्नमेंट की अगर आप मुख्तलिफ स्टेटमेंट सुने या माजरत के साथ उन जर्नलिस्ट की गुफ्तगू सुने जिनको आम तौर पे कहा जाता है कि वो पीएमएलएन के करीब हैं या उनके हवाले से जो उनके पास जो खबरें होती हैं ज्यादा मुस्तनद होती हैं, आप उन खबरों का अगर जायजा लें तो सूरत हाल वैसी नजर नहीं आती। इज इट द थिंग जो मुकीम साहब कह रहे हैं, या सूरत हाल यकीनी तौर पर कुछ और भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह कि मुकीम साहब का अपना एक नैरेटिव है। पाकिस्तान में बैठे हुए हमें मुझे मतलब चीज़ें कुछ और नज़र आती हैं। नज़र ये आती हैं कि एक तो ट्रैक रिकॉर्ड है नवाज शरीफ साहब का कि हमेशा वो हर नोटिफिकेशन के टाइम पे सीन कहीं ना कहीं फंसाते हैं। ये तो आप देख लें, तारीख को तो ना आप तब्दील कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, तारीख अपनी जगह पर है। उनका हमेशा इसी तरह होता है। क्योंकि हमें नज़र नहीं आता कि हुकूमत के अंदर कोई इतनी सख्त है कि वो ये नोटिफिकेशन रोक ले। हाँ, इस नोटिफिकेशन को रोकने की वजूहात हो सकती है कि क्या कोई आप सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या आप कोई अपनी मर्जी की इसके अंदर कोई नई चीज़ लाना चाहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़ेर बहस है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ये ज़ेर बहस नहीं है कि नोटिफिकेशन आया या नहीं आया, लेकिन ये ज़ेर बहस है कि नोटिफिकेशन वक्त पे क्यों नहीं आया। जब आप एक चीज़ स्केड्यूल कर लेते हैं, देखें ये हुकूमती काम है, ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। पूरी दुनिया की नज़रें सब पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान में इस वक्त आर्मी के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से क्या तब्दीली हो रही है और क्या चीज़ें नई आने वाली हैं। पूरी दुनिया की नज़रें, ज़ाहिरी बात है, हम एक एटमी इस्लामी मुल्क ताकत हैं और पूरी दुनिया ऐसा हमारे ऊपर नज़रें गाड़ कर बैठी है। तो एक ऐसे वक्त में इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदारी किसी हुकूमत की क्या हो सकती है कि आपने चीज़ शेड्यूल थी तो उसको आपने मुतनाज़ा क्यों बनाया ताखीर का शिकार कर कर। ठीक है, तो इसमें तो चीज़ें नज़र आती हैं। आप मतलब आप एक और भी बात ये देखें कि हमारे वज़ीर आज़म 4-5 दिन से लापता हैं। लापता ही कहूँगा मैं, क्योंकि उनका कुछ पता ही नहीं है कि उनकी कमर में दर्द है या सर में दर्द है। ठीक है ना, और अब वो जो है ना वो अर्जेंटली वापस बुलवाए जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि वापस बुलवाए जा रहे हैं। तो मतलब आप हर दफ़ा नून इस तरह की चीज़ें क्यों करती है कि जो कंट्रडिक्शन का शिकार हों, जो पाकिस्तान में पैनिक क्रिएट करें, या फिर वो किसी और ख़बर को नज़रअंदाज करके इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहती है। तो ये इस वजह से चीज़ें मौजूए बहस हैं। मौजूए बहस ये नहीं है कि कौन बन रहा है या क्या बन रहा है। मौजूए बहस ये है कि हुकूमत इस वक्त क्या पॉलिटिक्स कर रही है। क्या साहब, इसकी मौजूद बहस होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि 2 दिन पहले जब मुबैना तौर पे एक्सपेक्टेडली जब ये नोटिफिकेशन जारी होना था, उससे 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब एकदम मीडिया पे आए, उन्होंने एक प्रेस टॉक किया और उन्होंने फिर से कुछ मुतालबात का इजहार किया, कुछ गिरफ्तारियों का, कुछ ताना बानों का, 2018 के इंतखाबात का, और उसके बाद जब ये चीज नहीं हुई तो मजीद इसने शिद्दत इख्तियार की। देखिए, नवाज शरीफ को हम लोग बहुत टाइम से जानते हैं। मतलब ये समझ लें कि 2000 के शुरू में जिस वक्त मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया था, तो उस वक्त मैं देखता था कि नवाज शरीफ साहब की क्या सियासी पोजीशन है। उस वक्त वो एक हरदिल अजीज़ रहनुमा के तौर पे पाकिस्तान में समझे जाते थे। फिर उनका निकालने का प्रोसेस शुरू हुआ, फिर वो क्यों निकाला का प्रोसेस शुरू हुआ, फिर वो एक बहुत बड़े इनकलाबी बन गए, और फिर वो मज़ामती बन गए, फिर वो वापस वोट को इज़्ज़त दो के मुतालबे पे चले गए। वो बिल्कुल एक ठंडे दिमाग के साथ कुछ टाइम से खामोश बैठे थे, लेकिन उनका यकदम वापस आ जाना और फिर उनका दोबारा से लेवल प्लेइंग फील्ड को मज़ीद जो है ना सिक्योर करने का मुतालबा, ये बिल्कुल माने रखता है। और ये चीज़ें बिल्कुल आपस में कहीं ना कहीं राब्ता रखती हैं इस नोटिफिकेशन की ताख़ीर करने में। क्योंकि उनका वहां पर बैठना और ये कहना कि जो लोग इमरान खान को लेकर आए थे उनका मुकम्मल एहतसाब वो मांग रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ मांग रहे हैं, तो वो साफ नज़र आ रहा है कि वो मज़ीद लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं इस वक्त। सर मजीद लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, लेकिन मुकीम साहब ओवर टू यू, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये सब कुछ इस पैराए में भी देखा जा रहा है कि लास्ट अभी जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस हुए, उसके बाद पीएमएलएन इज इन वेरी सेफ पोजीशन, और कहा यह जाता है कि जब जब मुस्लिम लीग नून अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करती है तभी वो कोई ऐसा पॉलिटिकल ब्लंडर करती है, इसके बाद उनकी गवर्नमेंट टॉपल कर दी जाती है या टॉपल हो जाती है।
सर इज इट द थिंग जो एक बार फिर से होती हुई दिखाई दे रही है, या आपको लगता है कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब अपनी पुरानी तनख्वाह पे पुराने मनसब पे ही रहेंगे और वैसे ही काम चलता रहेगा? अच्छा, बड़ी एक खूबसूरत एंगल पर गुफ्तगू आ गई। अब ये जो चीज है नोटिफिकेशन का डिले, इसको किसी और पैराए में जो देखा जा रहा है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कई माह के मीडिया से दूरी के बाद अचानक जो इंटरेक्शन की, अब ज़िमनी इंतखाबात में जीतने वाले एमएनएस की मौजूदगी में, तो उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान को लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। वाज़ेह इशारा उनका जनरल बाजवा की तरफ था जी। अब चक्कर ये है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि शायद फैज़ हमीद को तो उन्होंने मतलब एहतसाब का अमल जारी है उनका, तो अब मियाँ साहब की दिली ख्वाहिश ये है कि जनरल बाजवा को भी उसका हिस्सा बनाया जाता, या कम से कम उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती। ऐसा ये लग रहा है कि जनरल बाजवा की तरफ इस्टेब्लिशमेंट नहीं जाना चाहती, उन्होंने ये दबाव बढ़ाने के लिए किया। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि और बड़े अहम मामलात हैं, इसको बाद में देखेंगे, यानी मिट्टी डाल दी। लेकिन जो अगली डेवलपमेंट हुई वो ये है कि 2 गवर्नरों की तब्दीली की खबर चलने शुरू हो गई अचानक। उसके अलावा अब ये वोट पूरे करने हैं ना, अब ये सारी उससे रिलेटेड, अब मैं वो तस्वीर कुशी करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके नाज़रीन के लिए। आप तस्वीर कर रहे हैं, मैं तस्वीर में एक रंग ऐड भी कर देता हूँ। गालिबन राणा साहब को ये भी याद आ गया कि जब 2018 के इंतखाबात हो रहे थे तो आर्मी चीफ तो जनरल बाजवा थे, लेकिन शायद वो भूल गए, ये याद आ गया बाद में कि उस वक्त डीजीआई और एमआई शायद दोनों में से कौन थे, तो शायद वो उनको याद आ गया, तो उन्होंने कहा नहीं चले मट्टी डालें। सर आप ऐड करें। अच्छा, अब वो उसमें एक तो ये 2 गवर्नरों की तब्दीली की बात शुरू हो गई जी। कामरान टिसूरी किसी हद तक एमक्यूएम की हमदर्दी के साथ चल रहे हैं। अब बेशक वो इब्तदा में उनके नुमाइंदे नहीं थे। इधर केपीके में फैसल करीम कुंडी की छुट्टी की इतलात शुरू हो गई। 5 नाम गर्दिश में आ गया, जिसमें 3 साबिक फौजी हैं, 3 साबिक गवर्नर हैं, और माफ कीजिएगा वज़राए आला हैं। अच्छा, अब वो यानी अच्छा, फिर तीसरी एक और कुव्वत है, वो है जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान, मौलाना फजलुर रहमान की जमात। अब वो पजल के 2 पीस वहाँ भी हैं, जिसमें से एक इस्लामाबाद से ताजी खोकर के साहबजादे फर्रुख खोकर की गिरफ्तारी की इत्तला थी जी। उसके बाद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जैसी जय्यद शख्सियत जो है उनको मुबारकबाद देने उनके घर गई, और बड़े बयानात जारी हुए कि जी वो हमारे एक रहनुमा के ऊपर यानी एक जारहाना कार्रवाई कर दी गई, उसकी मजम्मत की गई। दूसरा कल एक्शन ये हुआ कि एक बड़े ही कीमती सेनेटर जनाब दिलावर खान की सिगरेट फैक्ट्री पे छापा पड़ गया। अब वो जमीयत उलमाए इस्लाम की एटीएम है, तो मतलब ये है कि वो जितने ये स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी पार्लिमानी पार्टीज हैं, उन पर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि बच के रहना ते साढ़े ते न रहना। और बच के किससे रहना है वैसे? बच के उन्हीं से रहना है कि जो इस वक्त सबको नचा रहे हैं, जो सबको बचाते हैं। नचा रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुकीम साहब जस्ट कंक्लूड, मुझे ये बता दें इस हवाले से, कम आपको लगता है अगले हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाएगा, या आज रात ही शहबाज शरीफ साहब ने पहले दफ्तर जाना और नोटिफिकेशन के ऊपर दस्तखत करने? सर 10 बजे उनकी अराइवल एक्सपेक्टेड है इस्लामाबाद में, एक्सपेक्टेड कह रहा हूँ। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि वो हो जाएगा। मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि वो एक और ये जो सोशल मीडिया पे जो चंद नाम चल रहे हैं, जेरे बहस हो रहे हैं, वो सारे नाम मजीद आगे बात नहीं पड़ेगी। अच्छा, नाम चल रहा है जी, वो अपना आफ्ताब शेरपाव साहब के। नहीं सर, मैं तो किसी और ओहदे के लिए, सर मैं किसी बड़े अहम ओहदे के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए, वो तो केपीके के आप गवर्नर की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, वो यही है जो जिन यानी जनरल्स के नाम डिस्कस होने शुरू हो गए आर्मी चीफ के लिए। हालांकि ये आम आदमी का मसला नहीं है।
अब लोग यहाँ पे बैठे बैठे घर में बस जनाब मोबाइल पकड़ते हैं, वो कुछ भी 3 लाइनें लिख के किसी का करियर खराब कर देंगे या अपनी आकबत खराब कर लेंगे कि विदाउट नोइंग एनीथिंग एंड विदाउट गोइंग इनटू मच रिसर्च या सुनी सुनाई आगे कर देंगे। बट सर कहीं ना और कहीं यहाँ कल्प्रिट जनाब तो गवर्नमेंट है ना, कि गवर्नमेंट ने ये मौका दिया, कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के ये इबाहम क्रिएट किया, दैट्स द रीजन। क्या शायद हम इस वजह से इस सारे मामले को डिस्कस कर रहे हैं? शाह हाँ, साहब एक जी चीज सिर्फ ऐड कर दूं, जी एक और जी एंगल जो वो वैसे मैं इधर बढ़ रहा था तो वो इंटरप्ट हो गए हम लोग। वो दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी के जो यौम तासीस था 30 नवंबर का, जी जी उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तकरीर है, उन्होंने कहा था कि जी वो 18वीं तरमीम रिवर्स कोई नहीं कर सकता, और एनएफसी जो है उस अवार्ड की भी उन्होंने सर बिलावल दोबारा साहब वो ने कहा था दोहरा 18वीं दिया। तरमीम किसी का बाप रिवर्स नहीं कर सकता, एग्जैक्ट एग्जैक्टली। कोट अनकोट। तो अब ये सारी चीजें जो हैं ये इस बड़े पजल का हिस्सा है। ठीक। तो ये ऊंट किसी करवट बिठाएंगे। 4 तारीख को एनएफसी अवार्ड के लिए तमाम वो एनएफसी कमीशन या जो कमेटी है हाई लेवल की, उसका इजलास है। हो सकता है कि वो उसमें पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से कोई गिव एंड टेक करके राजी कर लें, ताकि अगली तरमीम का रास्ता आसान हो जाए। चलें बस अगली ये तरमीम सारे का पजल हैं जी। मतलब सब अच्छा है ना, सारे मामला अगर अच्छा सारे हो जाएगा। ऑन बोर्ड हैं तो सब अच्छा है। मुकीम साहब वो जो मुनीर साहब ने बिलावल साहब का बयान जो है ना कोट किया है ना कि वो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तो मुझे याद आया वो किसी का बाप ईंट से ईंट बजा के खुद भाग गया था। तो ये सियासतदानों के इसी तरह के मामला चलते रहते हैं सर, इनको इतना सीरियस ना लिया करें। शाह साहब एग्जैक्टली मेरा यही सवाल भी आपसे है, बड़े प्रिसाइसली, क्योंकि प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें कवर करनी है हमने। एक, ये नोटिफिकेशन जारी हो रहा है आज रात। दूसरा, केपीके के गवर्नर की तब्दीली क्या ये होगी? अगर ये होगी तो इसके रिप्रिकॉशंस क्या होने जा रहे हैं? क्योंकि कल ऑलरेडी पीटीआई ने एक धरने का ऐलान कर दिया अगर खान साहब से मुलाकात ना करने दी तो। इस्लामाबाद का जरा टेम्परेचर बता दें कैसा हो रहा है? इस्लामाबाद का मौसमी टेम्परेचर तो बड़ा ठंडा है, ठीक है ना, लेकिन सियासी टेम्परेचर बड़ा हाई है। पहली बात है, जो नोटिफिकेशन की एक हाइप क्रिएट की है लीग ने, ये खुद ही उनके गले पड़ गई है। और देखें मैं आपको बताता हूँ एक बात, एक सीधी सी चीज़ होती है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ साफ शफाफ चल रही होती है। जब आप इतनी ताबेदारी कर रहे थे तो फिर आपको एकदम से जो है ना वो इतना इनकलाबी बनने की ज़रूरत ही नहीं थी अगर आप में सकत नहीं है। या तो अगर आप इसको डिले कर रहे थे तो फिर इसको रोक के दिखा दें, ठीक है। पहली बात तो ये कि जब आपके अंदर इतनी सकत नहीं है सियासी, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, आप इतनी तड़ी नहीं रखते, तो फिर आप ये इनकलाबी ना बने। आप सिंपली जिस तरह आप चला रहे हैं मामलात उस तरह चलाएं। तो अब ये हमेशा इसी तरह ही होता है कि नून लीग जो है ना कोई खटास पैदा करती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उसके बाद उसको भुगतती है। तो ये खटास मेरा ख्याल है कि अब शायद पैदा हो चुकी है। तो ये चीज़ें इतनी स्मूथ हमें आगे नज़र नहीं आएंगी जितनी स्मूथ हम जो है ना इसको इस वक्त देख रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड बात ये कि जहाँ तक रही बात नोटिफिकेशन जारी हो जाए या ना हो जाए, नोटिफिकेशन तो देखें मुकीम साहब सही कह रहे हैं, नोटिफिकेशन तो जारी होना है। अब वो जिस तरह बिलावल साहब कह रहे थे ना किसी का बाप भी 18वीं आईनी तरमीम ख़त्म नहीं कर सकता, तो मैं समझता हूँ किसी का बाप भी ये नोटिफिकेशन रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन तो जारी होना है और इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, फिर मतलब वो सियासी लेन देन अपनी जगह पे चलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस टाइम नून लीग शायद कोई बारगेन करने की या पीपल्स पार्टी को बारगेन करने की पोजीशन में नहीं बैठी हुई है। शाह साहब केपी के गवर्नर तब्दील हो रहा है, ये नाम आए आफ्ताब शेरपा, परवेज खटक, इस तरह के नाम 4 इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये तब्दीली हो रही है? देखिए हमने कुछ टाइम पहले भी ना केपी के बारे में ये हुकूमती एक तजवीज़ सुनी थी कि जी वहाँ पर हम गवर्नर राज लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसको कोशिश की गई कि किसी तरीके से अली अमीन गंडापुर जो है वो मौजूद रहें, वो क्योंकि वो ज़्यादा सूट करते थे सिस्टम को, लेकिन वो सिस्टम में वो मौजूद नहीं रहे। खान साहब ने उनकी तब्दीली कर दी और उसके बाद सोहेल आफरीदी, उनको आप देख लें कि उनको गवर्नरशिप से रोकने के लिए, सॉरी वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए कितनी कोशिशें की गई। तो मुझे ये अभी फिल वक्त ये लगता है कि ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है, एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि हम गवर्नर राज लगा देंगे। गवर्नर राज लगाने के लिए आपको पूरा एक पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसकी वजूहात, उसके रीजंस देने पड़ते हैं। और ये मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है कि ये शायद मामला कल तक जो है वो क्लियर इसलिए हो जाएंगे
कि कल जिस तरह मुकीम साहब कह रहे हैं कि वो मुलाकात बड़ी जो है ना अहम है, और कल का केपी का जो है ना सारा धरना या एहतजाज या पीटीआई का धरना या एहतजाज, इसकी जो एक हाइप बनी हुई है, ये सारा इसके ऊपर एक जो है ना वो वन पॉइंट एजेंडा है कि खान साहब को सामने लाया जाए, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि 40-45 दिन से इमरान खान साहब को बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है, ना उनकी मुलाकात है, उनकी खैर खबर है, और उनके मुतालिक अब मुख्तलिफ जो है वो मार्केट में जो है ना वो बातें जो है ना गर्दिश कर रही हैं कि वो खैरियत से हैं, उनकी सेहत ठीक है, उनके साथ कोई गलत तो नहीं हो गया, कोई इंडियन मीडिया पे तशद्दुद तो बहुत नहीं हो कुछ गया। इस तो पे इस हुआ। तरह की चीज़ों को हाइप देकर अगर जी जी, ये जो वन पॉइंट एजेंडा है ना इनका मुलाकात का, तो अगर कल मुलाकात हो जाती है तो फिर तो पीटीआई का ना धरना होता है ना एहतजाज होता है, और पीटीआई मेरा ख्याल है बैठ जाएगी। तो मेरा ख्याल है वो जो केपी से हम एक देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा एक गर्म हवाएं आ रही हैं, तो शायद मेरा ख्याल है कि उन हवाओं में तब्दीली आ जाएगी कल। तो शाह साहब एज पर यू नोटिफिकेशन भी जारी हो रहा है जिसपे मुकीम साहब भी एग्रीड है, और आप कह रहे हैं कि कल मुलाकात भी हो जाएगी, ये कह रहे हैं आप? मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो अब हम आने वाला ये जो एक हफ्ता है, ठीक है ना, इस हफ्ते 10 दिन के अंदर हम देखेंगे कि ये 2026 की जितनी भी सियासत होगी ना पाकिस्तान की, उसकी एक सिमत का तयन करेगा ये आने वाले 8 से 10 दिन। शाह साहब और एक ये एक हमें चीज। बता देंगे कि ये हमें बता देंगे कि किस तरह का सियासी नैरेटिव चलेगा, इस हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है, अपोजिशन का क्या मुस्तकबिल है, और हम ये देख लेंगे कि आगे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का ये जो एक साथ है ये किस तरह का चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये अब एक हफ्ता 10 दिन जो है ना, ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिसके अंदर हमें पूरे अगले साल का एक नक्शा, एक सिमत नज़र आ जाएगी कि पाकिस्तान के सिमत में जा रहा है। क्योंकि देखें, अगर हम हकीकत का सामना करें और हकीकत से बात करें एज अ सहाफ़ी, एज अ तजिया निगार, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो रहा है। जिस तर्ज की सियासत हो रही है ना इस वक्त, वो हर हर सियासी पार्टी अपने मुफादात को देख रही है। सर ठीक है। आपने आम आदमी की जिंदगी को कितना मुतासिर बना दिया है आपने। मेरा ख्याल है आवाम के लिए कोई अभी तक जो है ना बेनिफिशियल बात नहीं की, ना कोई आवाम के लिए तरमीम लेकर आए हैं आप, ना सर ला आवाम रहे की हैं, वो सहूलत आता हूं मैं उस पर को लाए 28वीं हैं। तरमीम पे आता हूं। शाह साहब मैं आता हूं, लेकिन मुझे मुकीम साहब से एक चीज ऐड करनी है। मुकीम साहब एज ऑफ यू, एज जो शाह साहब कह रहे हैं आप भी कह रहे हैं नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, कल धरना होगा या कल मुलाकात होगी, इसको क्लियर कर दें। व्हाट डू यू सजेस्ट? बहुत इम्कानात ये हैं कि गवर्नमेंट इस पोजीशन या इसको जो सिचुएशन है इसे डिफ्यूज कर देगी, मुलाकात हो जाएगी, तो ये धरने वाला प्रोग्राम अपनी मौत आप मर जाएगा। एक मुकीम चीज साहब मैं एक सॉरी मुकीम कथा कलामी कर रहा हूं, कल मुलाकात हो जाती है, उस मुलाकात में क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब की तरफ से कोई बड़ा सख्त पैगाम आए, जो डिफ्यूज करने की बात हो रही थी वो फिर अलग सिमत में बढ़ जाए बात? सर देखें, वो इस पोजीशन में नहीं है। क्या क्या सख्त मैं मिसाल मतलब क्या क्या सिनारियो होगा, क्या वो ये कह देंगे? कोई कोई मुल्क की सुनिए सुनिए, एहतजाज, कोई बड़ा उनके प्रोटेस्ट, उनके कोई आपको लगता है पीटीए कर सकती है इस वक्त? देखिए मुनीर भाई, दो ही पोजीशनें हैं, हार्ड पोजीशंस। वो क्या है कि क्या वो अपनी असेंबली तोड़ देंगे केपी के में, या वो कह दें वजीर आला को जनाब कि तुम इस्तीफा दे दो, या अपने एमएनएज एमपीएस को कह देंगे इस्तीफा, मिसाल के तौर पर। एक दूसरा वो एहतजाज का। देखिए एहतजाज वाली पोजीशन नहीं है जो इस वक्त कंट्रोल पाकिस्तान में है एहतजाज स्टेक बगैर आशीर्वाद के चलता भी नहीं है, आपस की बात हुई। नहीं। देखिए आम आदमी को कमांडो नहीं है, अल्लाह के बंदो। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती सियासी वर्करों को लोग क्या समझ लेते हैं कि वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कर लेंगे। कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मतलब वो एम ही वो लड़ा दे ममोले को शहबाज से, वो वाली पोजीशन है बिला वजह के वो चढ़ जा बचा एंड राम केपी बनी के में करेगा। आप गवर्नर राज भी नहीं देख रहे। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए उसमें 3 नाम जो हैं वो साबिक वज़राए आला के, अमीर हैदर होती, आफ्ताब शेरपा और परवेज खटक। अमीर हैदर होती क्या है मुझे पता ही नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई, और सुनने में ही आया आफ्ताब शेरपा से कहीं कोई 4-5 हफ्ते पहले कोई बात हुई थी, उन्होंने वैसे ही इनकार कर दिया। अहमद वली खान का बयान है कि गवर्नर राज के मामले से एएनपी को बाहर रखा जाए। अच्छा, कानूनी पोजीशन ये है कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज उस वक्त लग सकता है जब उस सूबे की सूबाई असेंबली जो है वो करारदाद पास करे। अब क्या आपको लग रहा है कि जनाब वो पीटीआई वाले वो खुद कह देंगे कि हाँ जी तुम गवर्नर राज लगा दो? अच्छा, फिर पंजाब में एक दफा गवर्नर राज लगा था, सलमान तासीर साहब आपको याद होंगे, चंद दिन के लिए आए थे। फिर क्या हुआ था, अदालत ने उस फैसले को रिवर्स कर दिया था। तो गुजारिश ये है, हो सकता है कि अदालत अब रिवर्स करने की पोजीशन में ना हो,
लेकिन इस 18वीं तरमीम की मौजूदगी में आप कैसे गवर्नर ला सकते हैं सूबाई असेंबली को ओवर रूल करके, ये मेरी समझ से बाहर है। मुकीम साहब लास्ट मिनट है मेरे पास, मुझे बता दें, आप जिस 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, 28वीं तरमीम अगर कल को आ जाती है तो क्या ये 18वीं तरमीम रहेगी, और क्या ये 28वीं तरमीम के हवाले से मामला तय पाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं पर से बता? देखिए, ये जो एक एक इशू जो बिल्कुल बिल्कुल सामने की बात है कि आर्मी एक्ट में तरमीम हुई मगर एयरफोर्स और नेवी के एक्ट में तरमीम नहीं हुई। वो तरमीम करनी पड़ेंगी। आइडियली तो नोटिफिकेशन 28 नवंबर की रात को होना चाहिए था, जो नहीं हुआ और जो गैर जरूरी डिले हो गया। तो अभी सारी चीजों को, इनकी सिलवटों को दूर करने के लिए इस्त्री करनी पड़ेगी। तो वो इस्त्री करने के लिए जरूरी है जी, तो वो कुछ ना कुछ यानी कानून साजी करनी पड़ेगी ना, तो वो चाहे 28वीं की सूरत में करनी। शाह साहब लास्ट कमेंट, जो मुकीम साहब कह रहे हैं 28वीं तरमीम, आपको लगता है ये 28वीं तरमीम होने जा रही है और बहुत जल्द होने जा रही है? और जो सूबे की इस वक्त बहुत बातें की जा रही है, वजीर आला सिंध भी कह रहे हैं, एमकेएम भी है, जमात इस्लामी भी है, उज़मा बुखारी साहिबा भी बड़ी लफ्जी गोलाबारी कर रही हैं, आपको लगता है ये 28वीं तरमीम आगे चल के कोई शक्ल इख्तियार करने जा रही है? बिल्कुल मुझे लगता है ऐसा कि 28वीं तरमीम आगे जाके शक्ल इख्तियार करेगी, सूबों के मामलात भी छिड़ेंगे, 18वीं आईनी तरमीम के मामलात भी छिड़ेंगे। और ये जो मुकीम साहब ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं जो जल्दबाजी में मुकम्मल नहीं की जा सकी, क्योंकि डेडलाइन ही इतनी थी भाई, इतने बजे से इतने बजे तक ये तरमीम जो है ना मंजूर करनी है। तो अफरा तफरी बड़ी है सियासतदानों को। इन्होंने असल में देखिए, मैंने आपसे, आपको याद होगा, मैं आपसे एक साल से पहले से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदान इतने कसूरवार हैं, इन्होंने इतना सियासी वैक्यूम पैदा किया है कि अपनी पावर सारी उठाकर किसी और को दे दी है। तो पाकिस्तान में आज सियासी जो इस्तेकाम है वो हमें नज़र आ रहा है, कितना सियासी इस्तेकाम है। तो मेरा ख्याल है जो चीज़ें करने वाली हैं ना वो तो ये नहीं रोक सकेंगे, ठीक है, वो होंगी। और ये बात सही है कि उनकी वजाहत भी अब करना ज़रूरी है, आर्मी एक्ट की वजाहत भी करना ज़रूरी होगी। और फिर जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो मिलिट्री का अभी छेड़ा है और आपने एक नई डेजिग्नेशन मुकर्रर की है, तो डेफिनेटली उससे नीचे जो लोग हैं उनके बारे में भी आपको कोई ना कोई एक लाया अमल निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को मेरा ख्याल है देखने के लिए। सर साहब लास्ट 30 सेकंड मुझे सिर्फ एक बात बता दें, जिस खटास की आप बात करें नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट में, क्या इस खटास का फायदा तहरीक इंसाफ को होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने, मैं इसी तरफ एंड में आना चाह रहा था। एक तो उससे पहले मैं आपके गवर्नर वाली बात कर दूं, मुझे नहीं लगता कि गवर्नर आज लगेगा, ठीक है ना, और ना ये हुकूमत ये गवर्नर आज लगा सकती है। ये एक सिर्फ सियासी स्टंट है, एक सियासी दबाव है, और वो सियासी दबाव हमें, मेरा ख्याल है, ज़्यादा से ज़्यादा कल तक पता लग जाएगा कि क्या उसकी सूरत हाल रहती है। फिर ये सारे ठंडे हो जाएंगे, ये इसी तरह एक दूसरे को सियासी तड़ियाँ लगाते रहते हैं। तो मुझे उसमें कोई इतनी हकीकत नज़र नहीं आती। हाँ, अब जो मैं देख रहा हूँ ना, बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत एक तालिब इल्म के तजिया निगारी में, तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये नज़र आता है कि अब शायद 2026 से इस नए साल के आगाज़ में ना हम एक नए सियासी इत्तेहाद देखेंगे। और अब वो नागुज़ीर हो चुके हैं, बहुत ज़रूरी हो चुके हैं सियासी पार्टियों को। जी, आने वाले वक्त में देखें, ये साल तो, ये वाला साल तो अब आखिरी महीना शुरू हो गया है, इसके अंदर मैंने आपको कहा ना 8-10 दिन के अंदर एक सिनेरियो सेट होगा, एक लेआउट सेट होगा कि अगले साल क्या क्या होना है। आया कि आपके इंतखाबात होने हैं, गवर्नमेंट का क्या मुस्तकबिल होगा, नए कॉलिशन क्या बनेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जेयूआई, ये जो चार बड़ी जमातें हैं इस वक्त, इन बड़ी जमातों को अब नए कॉलिशंस के अंदर जाना ही होगा, क्योंकि ये सेटअप अब जो है काफ़ी चल पड़ा है, काफ़ी टाइम हो गया है सेटअप को। इस सेटअप से अभी तक हम देखते हैं कि कोई अवामी फ़ायदा नहीं हुआ। सियासी फ़ायदे तो सबने उठा लिए हैं, लेकिन अब अपोजिशन किस तरह, पीटीआई किस तरह किसके कॉलिशन में जाती है। अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होती है तो उसमें पीपल्स पार्टी को ये फ़ायदा होता है कि वो 18वीं आईनी तरमीम या वो जो सिंध के मामलात हैं उसको सेव कर सकते हैं, पंजाब में अपनी जो है ना अपीयरेंस साबित कर सकते हैं अगर पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी खड़ी होती है। अब मुझे आने वाले वक्त में ना ज़्यादा लूज़र मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है बनस्बत पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो हम, मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द देखेंगे कि नए सियासी इत्तेहाद होने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर।